गुणत्रय विभाग योग, यानी कि तीनों गुणों का विभाग करके फिर किस प्रकार से उनका योग बनता है, संयोग बनता है, उसके बारे में विशद रूप से व्याख्या की गई है। पूर्व के अध्याय में 13वें अध्याय में हम लोगों ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पढ़ा था, परा अपरा प्रकृति के बारे में पढ़ा, प्रकृति पुरुष के विषय में पढ़ा। बहुत कुछ भगवान ने तरह तरह के नामों से समझाया। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि 14वें अध्याय में फिर वो गुण त्रय, गुणों की तो बात वो पहले कर ही चुके थे। जब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात हो रही थी तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात में तो वो गुण के बारे में बता ही चुके थे कि सत रज तम 3 गुण होते हैं और तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था होती है वो प्रकृति होती है। तो अब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि भगवान को पुनः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त गुणत्रय विभाग के विषय में विस्तार से फिर बताने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि पहले जो प्रकृति और पुरुष का जो संयोग था वो निरीश्वरवादी था। स्वतंत्र थे दोनों ही, पुरुष भी स्वतंत्र था, प्रकृति भी स्वतंत्र थी, और दोनों एक दूसरे की इच्छा से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर के मिलन करके सृष्टि या सृजन करते थे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुणत्रय विभाग, यहाँ पर प्रकृति और पुरुष वो भगवान के अधीन है। जो स्वतंत्र बताए जाते थे वो स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वो ईश्वर के अधीन हैं, भगवान के नियंत्रण में हैं, और भगवान की जो इच्छा होती है तभी उन लोगों का मिलन हो पाता है। जीवों के जो कर्म हैं, कर्म जो रजोगुण है, रजोगुण जब विस्फोट करता है, रजोगुण जब प्राबल्य हो जाता है, रजोगुण का जब प्रमुखता हो जाती है, रजोगुण का चांचल्य बढ़ जाता है, उस चांचल्य के बढ़ने के कारण तब उनमें सृष्टि या सृजन होता है। और सृष्टि किस कारण से होती है? जीवों के जैसे जैसे कर्म होते हैं उस कर्म के अनुसार उसे फल देने के लिए मिलन होता है। तीनों गुण की व्याख्या हो चुकी, सतरज तम। फिर यहाँ पर इस अध्याय को उठाने का कारण क्या है? गुण त्रय विभाग बताने का कारण क्या है? कि गुण तीनों बता चुके, और तीनों गुण बताने के बाद फिर जैसे होता है ना, किसी वात्सल्यमयी माँ जब परीक्षा में बच्चे को पास कराना होता है एग्जाम टाइम में, तो क्या करती है? वो बार बार रिपीट कराती है, अभ्यास कराती है, कहीं भूल ना जाए। कहीं ऐसा तो नहीं जो मेन पॉइंट है उसको भूल ही दो। भूल ही जाओगे तो इससे पूरी धरा, तुम्हारी जो जमीन है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। इसलिए भगवान को यहाँ पर कहीं अपरा प्रकृति परा प्रकृति कहना पड़ा, और कहीं पर उनको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहना पड़ा, कहीं पर उनको प्रकृति पुरुष कहना पड़ा। अब वो चीज जो वास्तव में आप सीख जाए, पूरी तरह से आपके दिल दिमाग में वो चीज स्थिर हो जाए, इसी आशय को लेकर के कारुण्यवशात भगवान श्री कृष्ण भक्तों के लिए पुनः क्षेत्र गुण त्रय विभाग जो क्षेत्र बताया था, उन जो बताया वो क्यों, कैसे, किस लिए, ये हम लोगों ने प्रयोजन नहीं समझ पाए। तो उसका पहले दोबारा से फिर अच्छे विस्तार से समझा रहे हैं कि जो 3 गुण बताए गए थे उन तीनों गुणों के भी गुण होते हैं। और जब 3 गुणों के को जान लोगे कि गुणा गुणेशु वर्तन्ते, कि गुण गुण में कैसे बरत रहे हैं, तब आपको समझ आ जाएगी अपने बारे में, बगल वाले के बारे में। अक्सर लोग कहते हैं हमें लोगों की पहचान नहीं है, हम इंसान को पहचान नहीं पाए, धोखा खा गए। हमें अगर ऐसा पता होता ये ऐसे हैं तो हम पहले से ही अलर्ट रहते। दरअसल हमें जो गुणों का जो स्वभाव है, जो कारण स्वरूप है, जो स्वभाव है, स्वभाव को हम नहीं बदल सकते। और ये स्वभाव आया कहां से है? 3 गुणों से। प्रकृति क्या है? अनादि है,
लेकिन अनंत नहीं है। उसका अंत होता है, तभी लोगों ने रिद्धि सिद्धि पाई, मुक्ति पाई। अगर वो अनंत होती तो हम कभी भी बंधन से मुक्त हो ही नहीं पाते। बंधन से मुक्त होने का कारण प्रयास हम जो करते हैं, साधन चतुष्टय कर रहे हैं, यम नियम आसन, ये सब गीता अध्ययन कर रहे हैं, ये सारे जो हम साधना करते हैं, ये साधना ज्ञान प्राप्ति के लिए है। और ज्ञान प्राप्ति किसके लिए है? मुक्त होने के लिए। तो हम मुक्त होने के लिए सारे क्रियाकलाप करते हैं। तो प्रकृति अनादि है, ये हमेशा ध्यान रखना। अनादि है यानी कि शुरू से है, जब से बच्चा पैदा हुआ तब से वो अज्ञान लेकर के आया है। लेकिन मरेगा अज्ञान में, ये कोई जरूरी नहीं। मरना आपके अपने हाथ में है, मरना आवश्यक नहीं है, लेकिन जन्म लेना आपकी बाध्यता है। अगर अनादि ना होता, अज्ञानी आप ना होते, मुक्त होते, तो आपका जन्म ही ना होता। जन्म हुआ है इसका मतलब आप अज्ञान को लेकर के आए हैं। जो पंच क्लेश बताए हैं, कौन कौन से हैं पंच क्लेश? हाँ, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश हर जीव के अंदर पाए जाते हैं। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, चाहे कितना भी कष्ट उठा रहा होगा, लेकिन फिर भी वो जीवित रहना चाहता है। ये इनके इन प्रकार इलाज कराएगा, कहीं से उधार लेगा, खेत बेचेगा, कुछ करेगा, लेकिन उसके जीने की लालसा कभी समाप्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो हमेशा मृत्यु से डरता है, क्योंकि मृत्यु को उसने अनेकानेक बार देखा है। और मृत्यु के बाद में जो जो कर्म होते हैं, उससे वो भयभीत है। तो भयभीत होने के कारण ही वो फिर उसी जाल में फंस जाता है। तो वो अज्ञान ही है, अज्ञान के कारण ही वो जन्म लेता है। और जन्म लेने के बाद, अज्ञान के बाद क्या आता है? अस्मिता, कि मैं हूं। उसे ये बोध होने लगता है, मैं हूं। जब मैं हूं तो मेरे अपने कुछ लोग हैं, उनसे राग हो गया, मेरे कुछ विरोधी हैं, उनसे द्वेष हो गया। लेकिन मरने का डर जो है बच्चे को भी लगा रहता है। कोई भी बच्चा गिरना नहीं चाहेगा, हाथ पैर तोड़ना नहीं चाहेगा, हर व्यक्ति बच के चलना चाहता है। तो ये पंच क्लेश हैं। इन पंच क्लेशों से क्या शुरुआत तो होती है, लेकिन इनका अनंत नहीं कहा जा सकता, इनका अंत अवश्य होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो हमारे एकादश इंद्रियां हैं, अंतःकरण हैं, बहिकरण हैं, यानी कि उपकरण हैं। कोई मशीन रखी होगी तो हम कहेंगे नहीं, ये मशीन काहे के लिए आई है, इससे क्या होगा? तो ये हमारी जो उपकरण है, ये भी तो साधन ही है। इन साधनों से होगा क्या? इनसे क्या फायदा हमें होना है? तो उन्होंने कहा एक अंतःकरण और बहिकरण जो साधन है, उन साधनों को हम काहे में लगा देते हैं? अच्छा खाना पीना, पहनना ओढ़ना, अपने भौतिक वस्तुओं में, चकाचौंध में लगा देते हैं। बड़े होते हैं, स्कूल गए, पढ़ाई की, पढ़ के नौकरी की, नौकरी करके घर मकान गाड़ी, और फिर मर गए। ये हम अपने जीवन के इतिश्री की, हमने अपने जीते जी सब कुछ कर लिया। लेकिन यथार्थ में वो ये नहीं समझ पाता है कि ये जो उपकरण मिले हैं, वो भगवान की प्राप्ति के लिए मिले हैं। ये जो संघात है, संघात जो हुआ है, शरीर क्या है? संघाती है ना। देखिए हाथ जुड़े हुए हैं इसमें, तुमने तो नहीं जोड़े, पैर जुड़े हुए हैं। तो ये सारी जो चीज फिटिंग की गई है, ये काहे के लिए की गई है? संघात परार्थवाद। परार्थवाद, संघात माने क्या होता है? जुड़ के। परार्थवाद माने दूसरे के लिए। अब वो दूसरा कौन है? दूसरे के पास हमें क्यों जाना है? कैवल्यार्थ प्रवर्तेश्च, क्योंकि हमें मुक्त होने के लिए भेजा गया है। और इसीलिए हम अच्छा होना भी चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। कौन व्यक्ति पापी होना चाहेगा? कौन पाप करके या चोरी करता है, लेकिन फिर भी वो छुपा के करता है, उसे मालूम है कि चोरी ये गलत काम है, छुपा के करता है। तो ये जो कैवल्यार्थ प्रवर्तेश्च, हर व्यक्ति में, कितना भी दुष्ट व्यक्ति होगा, डकैत भी होगा, वो भी कैवल्य की, मुक्ति की उपाय जानता है कि किसी भी तरह से मुझे मुक्ति मिल जाए किसी साधन से। लेकिन वो स्वभाव से लाचार है कि वो अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाता। लेकिन कोई साधु संग, जैसे वाल्मीकि जी का हुआ, तो अगर कोई अंदर इच्छा तो होती है,
यदि कोई ऐसा सानिध्य लाभ मिल जाता है तो उसका हम उपयोग भी करते हैं। तो कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च, तो कैवल्य की प्रवृत्ति पाई जाती है वो किसके लिए? त्रिगुणादि विपर्याद पुरुषो अस्ति, जो तीनों गुणों के विपरीत है, जिसे पुरुष कहा गया है, उसके लिए हमें ये सारे साधन, ज्ञान जो है साधन है। पहले ज्ञान साधन होता है, सारे हम साधन चतुष्टय करते हैं, यम नियम आसन करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, हमें ज्ञान हो जाए। जब ज्ञान हो गया तो ज्ञान का क्या उपयोग करोगे? ज्ञान से फिर उसको प्राप्त करोगे। अभी ज्ञान साध्य है, साधन साधन तो है ही है, लेकिन जब ज्ञान रूपी साध्य की प्राप्ति कर लेते हैं, फिर हम उस परम तत्व को प्राप्त करने चाहते हैं, उसका आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं। अभी तुमसे कहे ज्ञान प्राप्त करके डिग्री पा के क्या करोगे? कोई लक्ष्य होता है ना, पढ़ रहे हैं, एमए किया, बीएड किया, पीएचडी की, लेकिन ये सारे जो साधन किए तुमने किसके लिए किए? क्योंकि हमें कुछ पाना है। तो ऐसे ही तुमने जो साधन चतुष्टय किए, यम आदि अष्टांग मार्ग अपनाया, ये सारी प्रक्रिया की काहे के लिए? उस कैवल्य तो मुक्ति तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन मुक्ति पाके हम करेंगे क्या? उन्होंने कहा वहां पर वो पुरुषो अस्थि, जो पुरुष है वो हमें मिलेगा, हमें उसमें ही विलीन होना है, और जब विलीन होंगे तभी हमारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण होगा। इसीलिए हमने ये सारी प्रवृत्ति, तो ये समझाने के लिए भगवान पुनः इस गुण त्रय विभाग योग का वो अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं कि गुण जो हैं, उन गुण, तीन गुण हैं, और तीन गुणों का भी फिर विभाग किया गया है, और विभाग के द्वारा समझाया गया है कि कौन गुण कैसा है, किस तरह का है। श्री भगवान उवाच, प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक सभी लोग सर्वाचन करेंगे। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तम, यज्ञात्वा मून सर्वे परां सिद्धिं मितो गता। ये ज्ञानों में भी अति उत्तम, पहले भगवान ने कहा गुह, गुहतर, गुहतम। जब सबसे गुहतम ज्ञान तो तुम बता चुके, अब कौन सा ज्ञान रह गया है? कि अभी भी कोई ज्ञान की गुंजाइश रह गई है? जो फिर भूय प्रवक्ष्यामि, मैं फिर वो दोबारा से तुझे, भूय कहने का मतलब है कि अभी वो ज्ञान तेरे अंदर स्थिर नहीं हुआ है, इसीलिए तेरा मन अभी भटकाव की स्थिति में है। जब तक ये समझ नहीं आ जाएगी, सुन लेना एक अलग बात है, सुन के समझ बैठा लेना। कहते ना कि जाप करना, जाप को पचा जाना और जाप को छुपा जाना। तो इसी तरह से ज्ञान जो है, ज्ञान को आत्मसात करना और आत्मसात करके उसका अनुकरण करना, ये बड़ी बात है। तो जब तक तुम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और तुम अदुविधा की स्थिति में बने रहोगे। ज्ञानम उत्तम ज्ञानानाम, मैं तुमसे उत्तम ज्ञान को कहूंगा, जिस यद ज्ञातवा, जिसको जानकर, अगर तुम्हें यकीन ना हो, यद ज्ञातवा मुना सर्वे पराम, और भी अनेक अनेक मुनि सर्वे पराम, सब की सब परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। ऐसा ज्ञान है जिसको पा करके, जान करके बड़े बड़े लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। ये मैं ज्ञान तुझे इसलिए दे रहा हूं कि तू भी उस स्थिति में पहुंच जाए। दूसरा, इदं ज्ञानमुपाश्रित मम साधर्मागता, सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। और तो और इसको मुनियों ने प्राप्त किया, मुनियों ने परम गति को प्राप्त किया, ये तो बात है ही है, लेकिन इस ज्ञान के उपाश्रित, इस ज्ञान पर जो आश्रित होगा वो मेरे साधर्म, वो मेरे जैसा हो जाएगा।
कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, तो मेरे ही गुणों वाला हो जाएगा। अब अर्जुन को लग रहा है तुम्हारे गुण वाले होके हमें मिलेगा क्या? भाई तुम जैसे हो जो हो वो हमारे जो लगते हो वो तो हम जानते ही हैं। अब हम तुम्हारे ही जैसे हो जाए, ठीक है, माना कि रिश्तेदार हो, लेकिन रिश्तेदारी का मतलब मित्र हो, सखा हो, इसका मतलब ये थोड़े कि हम तुम्हारे जैसे ही बन जाए। बने होंगे मुनि, वो होंगे बहुत दूर की चीज। मेरा तुम्हारा रिश्ता तो बहुत करीब का है और रिश्तेदारी है, सगे संबंधी हो। तो ये कहना कि साधर्म गता, तो इससे फायदा क्या होगा? अगर हम तुम्हारे जैसे गुण वाले हो जाए तो सर्गे अपि न उपजायन्ते। सर्ग माने क्या होता है? हम्म। सर्ग, सर्ग माने होता है सृष्टि। सर्गे अपि, सृष्टि होने पर भी, सर्ग हमेशा सृष्टि के अर्थ में ही आएगा। सर्ग प्रलय, तो सर्ग माने सृष्टि। तो सर्गे अपि नो उपजायन्ते, तुम नहीं उत्पन्न होगे। जब सृष्टि होगी तो सृष्टि में तुम न उपजायन्ते, तुम उत्पन्न नहीं होगे। और क्या फायदा होगा? प्रलय न व्यथयन्ति च, और अभिनिवेश जो बताया था ना, मृत्यु से डर रहता है, हर व्यक्ति डरता रहता है। अगर मौत का डर खत्म हो जाए तो अभयम पद आ जाएगा, हम अभय हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें मौत से जो डर लगा रहता है, तो तुम्हें मृत्यु का या प्रलय का भी भय नहीं रहेगा। मेरे सधर्म होने वाले को ये दोनों चीजें व्याप्ति नहीं है और वो इन सब चीज से मुक्त हो जाता है। और उसी के लिए मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो वो युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं ना, तो उनको बताना पड़ेगा कि तू मेरे जैसे भाव वाला हो जाएगा। तो ये जो तुझे अपने दिख रहे हैं, जो जन तुझे अपने दिखाई दे रहे हैं, फिर तू इनके ऊपर ध्यान नहीं देगा। यहाँ पर पहले 13वें अध्याय में शुरुआत में उन्होंने क्या कहा था? इदम कौन्ते शरीर क्षेत्र, ये जो तेरा शरीर है क्षेत्र है। तो ये जो सामने खड़े इनके शरीर क्या हुए? वो भी क्षेत्र है। तो तू भी क्षेत्र और ये भी क्षेत्र, तो अंतर क्या हुआ? और क्षेत्र होता काहे के लिए? बीज बोने के लिए, कर्म करने के लिए। एक वृद्ध व्यक्ति था, अपने 3 बेटे थे और उनको बीज दे गया कुछ कि आप अच्छे बाजार में बिके या जैसे भी हो, मैं जब तक लौट के आऊं यात्रा से मुझे बढ़े हुए मिले ये। तो एक ने भाव जैसे ही ऊपर बढ़ा तो उसने बेच लिए, बेच के पैसा तैयार कर लिया, पिताजी आएंगे तो उनको दूंगा कि मैंने देखो कितने मुनाफे में बेच दिए। एक ने किसी को ब्याज पे उठा दिए कि तुम मतलब इनको बेच के और मुझे कुछ ब्याज दे देना, और हर महीने ब्याज आती जाती रहेगी। तीसरे बेटे ने क्या किया कि वो बीज खेत में बिखेर दिए। पिताजी जब लौट के आए तो लहराती हुई खेती उनको मिली। तो उन्होंने कहा कि ये समझदारी होती है, बीज जो मिला है उस बीज को हम लहराती खेती में बांट दें, या उसको संचित करके ही ब्याज खाएं हर महीने की, या हम उसको मोटे भाव में बेच के पैसा रख के अपने पास में स्वार्थी हो जाए। तो तीसरे बेटे को उन्होंने पूरा जमीन जायदाद खेत सारा उसी के नाम कर दिया कि ये योग्य पात्र है, इसने कम से कम बीजों को बोया, और बो करके जो 1000 बीज थे वो 10,000 हो गए, और 10,000 के कितने हजार होंगे, इन बीजों की कोई संख्या नहीं है। तो इस तरह से हम इस खेत में कौन से बीज बोएंगे? तो अर्जुन, ये तेरा जो खेत है, अब इस खेत में बीज बोने की बारी है तेरी। अब वो जो सामने खड़े हैं वो भी, उनके भी खेत है, खेत उनके भी हैं, खेत अपने भी हैं। अब ये देख ले, लहराती फसल तेरे खेत में होनी चाहिए कि उनके खेत में होनी चाहिए? अगर तुझे लहराती फसल अपने खेत में बढ़ानी है तो तुझे बीज अच्छे बोने पड़ेंगे, सत्कर्मों के बीज बोने पड़ेंगे, सद्भावना के बीज बोने पड़ेंगे,
और धर्म के बीज बोने पड़ेंगे, क्योंकि मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ। और धर्म की स्थापना के लिए तुझे निमित्त मात्रम भव्य सब सच्ची, मैंने तुझे निमित्त बनाया है। धर्म की स्थापना तो हो जाती, लेकिन कौन थे तुझे कोई ना जान पाता।